हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सेट बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में जारवा जनजाति पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप में। जारवा जनजाति भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में शामिल है? आंसर है ऑप्शन बी, भाग 8 में। भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, सेन वैट। सेन वैट केंद्र सरकार के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर है। बाकी के जो ऑप्शन है वैट, प्रवेश कर और पथ कर, ये सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन को सही तरीके से परिभाषित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना। जैव आवर्धन का जो तात्पर्य है वो क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि होना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग से होती है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पेचिस यानी कि जिसे अतिसार कहते हैं, टाइफाइड, पीलिया यानी कि जॉन्डिस और हैजा, कॉलरा, ये सभी बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग करने से होती है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक उपस्थित गैसों का उनके प्रतिशत के आधार पर सही क्रम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो मात्रा होती है लगभग 60%, मीथेन 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये 14%। पादप जगत के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, कवक। कवक पादप जगत के अंतर्गत पाई जाने वाली सभी जातियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पादपों एवं प्राणियों की सबसे अधिकतम विविधता पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुमंग। निम्नलिखित बलों में से कौन से असंपर्क यानी कि नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक यानी कि घर्षण बल। घर्षण बल संपर्क बल यानी कि कांटेक्ट बल के उदाहरण हैं। इन बलों के लगने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक है। बाकी जो ऑप्शन है चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सभी के लिए असंपर्क बल मतलब कि ये सब जो है असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण हैं। ध्वनि के तारत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं कि यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। सामान्यतः महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन डी, परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। आंसर है ऑप्शन डी, विधवा पुनर्विवाह। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है?
आंसर है ऑप्शन सी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से समाप्त हुई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दार उल सफा विभाग की स्थापना की थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। दार उल सफा एक राजकीय अस्पताल था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है ऑप्शन डी चोल राजवंश। 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी अब्देल फतह अल सीसी हैं। भारत में निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण किस तिथि को किया गया? आंसर है ऑप्शन बी 28 मई 2023 को। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? आंसर है ऑप्शन सी 127वां स्थान। हाल ही में कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। हाल ही में 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी 9वां। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां हुआ? आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? आंसर है ऑप्शन सी 6 माह की। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए 69 यानी कि 69वां। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 का क तथा 239 का ख जोड़कर दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं किया जाता। भारत के संविधान में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं। आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 169 में। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? आंसर है ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब वह परिवर्तित होता है। आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड में। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किस प्रसिद्ध भूगोलविद का कथन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जिमरमैन का। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र के रूप में। निर्गम कीमत इशू प्राइस का अभिप्राय है। आंसर है ऑप्शन सी
समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करने से। एंड सॉरी, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसी ऑप्शन से काम चला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आंसर है ऑप्शन सी, चीन से। चीन ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। लोगों को अपने अपने घरों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 1995 में। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी की। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। भारत का 5 राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है, जिसमें कि कौन कौन शामिल है? तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल को। 1950 ईस्वी के पहले इंडो चाइना में कौन कौन से देश शामिल थे? आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। ये 3 देश कौन है? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। किस राज्य की टीम ने 2022-23 में विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र ने। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत। भारत की विदेश नीति आधारित है। आंसर है ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्षता की नीति पर। निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? आंसर है ऑप्शन सी, आयात के कारण। मेरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा का। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर है ऑप्शन ए, 2030 तक। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया है? आंसर है ऑप्शन सी, GSLV मार्क 3 को। 3 बीघा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश को। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।